ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में। आपको यहाँ पर मैं एक बात ये विशेष बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे अपना परामर्श ले सकते हैं। तो आज हम जो कन्या राशि की बात कर रहे हैं, कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये मध्यम कद की होती हैं। मध्यम कद से थोड़ा अच्छी हाइट की भी पाई जाती हैं। चेहरा इनका गोल होता है। इनकी नाक थोड़ी लंबी और आगे थोड़ा तोते जैसी झुकी होती है। वो बड़े गौर से देखने पे होता है, लेकिन ये कन्या राशि की महिलाओं की विशेषता होती है। कन्या राशि की महिलाएं बातचीत करने में बहुत तेज तर्रार होती हैं। कोई भी काम करने से पहले ये अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करती हैं और एक बार जिस काम में ये हाथ डाल देती हैं उस काम को ये पूर्ण करने तक बिल्कुल शांति से बैठती नहीं। आप देखोगे कि चूंकि कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, बुध के बारे में कहा जाता है कि बुध ग्रहों में राजकुमार है। अब चूंकि एक राजकुमार की किस तरह सेवा भाव, रहन सहन, खान पान होता है, ठीक इसी तरह से कन्या राशि की महिलाएं भी खाने पीने में शौकीन होती हैं, कपड़े लत्ते पहनने की भी ये शौकीन होती हैं और थोड़ा खर्चालू स्वभाव की होती हैं। इनके एक विशेषता ये होती है कि इनके पास अगर धन है और जो चीज़ इनको पसंद आ गया ये उस चीज़ को ले लेती हैं। निडर भी होती हैं। ऐसी महिलाएं किसी से जल्दी डरती नहीं हैं और घबराती भी नहीं। हाँ, यह है कि सूझबूझ इनके अंदर भरपूर होता है। हाजिर जवाबी में बहुत आगे होती हैं। इस तरह इनकी वाक पटुता से कोई भी व्यक्ति इनके सम्मोहन में आ जाता है। कन्या राशि की जो लड़कियां होती हैं ये बचपन से पढ़ाई लिखाई में अग्रणी होती हैं। विशेषकर ये बीकॉम वगैरह करती हैं और वाणिज्य की पढ़ाई में ये ज़्यादा सफल होती हैं, जिससे इनको बैंक, लिपिक आदि में कार्य अच्छा मिलता, नौकरी अच्छी मिलती है और ये इसमें काफ़ी सफल होती हैं। कन्या राशि की महिलाओं की शादी थोड़ी लेट होती है, यानी कि 24-25 से लेके 29 साल तक इनकी शादी हो जाती है। कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये काम में तो अग्रणी होती हैं, लेकिन बातचीत में भी ये बड़ी अग्रणी होती हैं। जब इनकी शादी होती है, ससुराल में जब ये जाती हैं, कुछ समय तक तो ये शांत भाव से लोगों का परिचय जानना, हाय हेलो। लेकिन जब एक बार ये लोगों से अच्छी तरह परिचित हो जाती हैं, खूब बातें करेंगी, बात भी करती रहेंगी, काम भी करती रहेंगी। उसको मतलब इनके परिवार के लोग इनसे बात करने में बड़े इच्छुक होते हैं। इनके पास आए तो कुछ ना कुछ बात इधर उधर का, और ये चूंकि बात करने में इतनी मधुर वाक्य का प्रयोग करती हैं कि सामने वाला सुनने में भी इच्छुक रखता है। इस तरह से देखा जाए तो कन्या राशि की महिलाओं का शुरुआत में ससुराल में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि अधिक सेवा भाव करने से लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है। तो इनका कोई ना कोई इनके घर में विरोधी, जैसे इनकी ननद, देवरानी, जेठानी या कोई भी हो, जो कोई ना कोई इनका विरोधी आ जाता है। और कोई हो ना हो, इनके पति से भी कभी कभी इनके विचार कम मिलते हैं, जिसके कारण वैसे तो ये अपने पति को भी अच्छा खासा सुना देती है। इनका पति सुनाता है तो ये भी हाजिर जवाबी होती हैं और सुनाती इस तरह है कि उस बात का अर्थ निकालने में इनके पति को समय लगता है। तुरंत वो इनकी बात का अर्थ समझ नहीं पाता है। इतनी गूढ़ और चतुरता से बोलती हैं, बात करती हैं कि धीरे धीरे ही इनकी बात का अर्थ लोगों के समझ में आता है। अब चूंकि कन्या राशि की महिलाएं नौकरी करना, धन कमाना, इनको धन से अत्यधिक प्रेम होता है। इनको धन आना चाहिए, नौकरी से आवे, व्यापार से आवे। ये व्यापार करती हैं तो व्यापार में भी बहुत सफलता प्राप्त करती हैं। नौकरी करती हैं तो नौकरी भी ये बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से
समय की पाबंद होकर करती हैं और यही कारण है कि नौकरी में भी इनको अच्छा खासा प्रमोशन मिलता है। अब चूंकि धन के मामले में ये अपना धन हमेशा बचा के रखना और उस धन से कुछ न कुछ बैंक बैलेंस करना, गहने बनाना आदि में ये अपना धन व्यय करती हैं, लेकिन अपने पास ये अच्छा खासा धन भी रखना पसंद करती हैं। अब क्योंकि नौकरी चाकरी के बाद जब इनकी शादी के बाद जब इनके बच्चे हो जाते हैं, तब ये अपना धन बच्चों पर खर्च करने के लिए ये कोई कंजूसी नहीं करती। बाकी मामले में ये बचपन में जिस तरह से थोड़ी खर्चालू स्वभाव की होती हैं, आगे चलकर ये थोड़ा अपने हाथ सिकोड़ लेती हैं। जल्दी कोई चीज़ खरीदती नहीं है और फिजूल की चीज़ें खरीदना, खाना पीना ये काफ़ी बदल देती हैं। अब चूंकि बच्चों का देखभाल करते रहना, लेकिन काम नहीं छोड़ेंगी, काम करती रहेंगी, नौकरी करती रहेंगी, व्यापार करती हैं तो अपना व्यापार में पूरा ध्यान देती रहेंगी और बच्चों का भी लालन पालन ये अच्छे से करती हैं। इनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं और बड़े मधुरभाषी भी होते हैं। आगे चलकर जब इनके दूसरी संतान भी हो जाती है, तब ये थोड़ी मोटी होने लगती है। आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाएं बहुत मोटी तो नहीं होती क्योंकि ये बड़ी तेज तर्रार फुर्तीली होती हैं, काम करने में इनको ज़्यादा काम करने की इच्छा रहती है, तो इस तरह से ये अपना बॉडी मेंटेन तो बना के रखती हैं, लेकिन थोड़ा प्राकृतिक रूप से ये मोटी हो जाती है। इनका एक विशेषता ये होती है कि जब तक इनका खुद का घर नहीं हुआ, पति पर हमेशा उसका व्यंग कोशिश भी करती हैं, पति पत्नी मिलकर सलाह मशवरा भी करते हैं, कैसे घर लिया जाए, कहाँ घर लिया जाए, और इस तरह से ये जब तक अपना पर्सनल व्यक्तिगत घर नहीं बना लेती हैं, तब तक ये मेहनत में भी कोई कमी नहीं रखती हैं और अपने पति को भी भरपूर सहायता करती रहती हैं। पति का भी धन बचाने की सलाह देती रहेंगी, कहाँ धन बचाना है, कहाँ क्या करना है। इनका जब घर हो जाता है, तब ये वाहन आदि के बारे में विचार करती हैं। वैसे तो ये छोटी-मोटी जैसे स्कूटी वगैरह हुआ, इसकी शौकीन होती हैं और इसको चलाना भी पसंद करती हैं। लेकिन बड़ी गाड़ी आदि जब इनका घर-वर अच्छे से हो जाता है, आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाएँ पहले अपना अस्थायी निवास, फिर वाहन, जब वाहन आदि के बाद फिर बच्चों के साथ टहलना, घूमना। अब ये चूँकि बहुत अधिक घूमेंगी नहीं, लेकिन कोई यात्रा करेंगी तो अच्छी सुनियोजित करेंगी। इनकी यात्रा अचानक कभी बनती नहीं है। आराम से ये 2-3 महीना में प्रोग्राम बनाएँगी, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, तब जाकर ये अपना कोई काम करती हैं। तो इस प्रकार से कन्या राशि की जो महिलाएँ होती हैं, जब ये 35-36 साल की हो जाती हैं, तब तक इनके पास अच्छा खासा धन हो जाता है। ये अपने बैंक बैलेंस को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करती हैं। अब जब ये 40 से 45 वर्ष की हो जाती हैं, तब ये अपने धन से पति के धन को मिला के फिर कोई नया प्रॉपर्टी खरीदने की इनकी बड़ी रुचि होती है। ज़मीन खरीदना, घर खरीदना। तो अगर ये फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगी, इनकी प्रॉपर्टी की जो खरीद की चॉइस है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि भविष्य में ये प्रॉपर्टी काफ़ी कीमती बने। इस तरह ये कहीं कोई ज़मीन खरीद लें ऐसे बिल्कुल नहीं होती। अच्छी तरह सोच विचार करिए, ज़मीन से ये फ़ायदा होगा, ऐसा लाभ होगा। तो इस प्रकार से कन्या राशि की महिलाएं 1 से 2 प्रॉपर्टी बनाती हैं। कहीं-कहीं पर तो देखा गया है कि ये 2 से 3 भी प्रॉपर्टी बनाती हैं। हाँ, काम के मामले में, धन के मामले में ये देश-विदेश जाने से भी पीछे नहीं हिचकती हैं। अच्छा खासा इनको नौकरी विदेश में मिल रहा है, ये जाएँगी। हिम्मत अकेले भी जाएँगी और डटकर काम करेंगी, अच्छा खासा धन बचाएँगी और लाएँगी। लेकिन यह है कि अपने पति के साथ, बच्चों के साथ ये जहाँ भी रहती हैं, सुख से रहती हैं। हाँ, आगे चलकर थोड़ी ये गुस्सैल हो जाती हैं कि इनको इनका पति इनकी हर बात जब नहीं मानता है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन यह है कि ये क्रोध करने के बावजूद भी पति से झगड़ा नहीं करेंगी, क्योंकि इनको पता है पति से किस तरह पैसा लेना है, कैसे पति को समझाना है।
तो इस प्रकार से इनके जीवन में पति का तू मैं होता रहता है। आप सिर्फ कन्या राशि की महिलाओं को देखोगे कि पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अभी लड़ाई बहुत विकराल रूप हो सकती है। 5 मिनट बाद आप देखोगे दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। देखने वाला समझ ही नहीं पाएगा, यानी वो खुद बेवकूफ़ बन जाएगा कि आखिर इनका झगड़ा कब होता है और कब दोस्ती होती है। इतनी समझदार होती है। हमेशा अवसर देख कर ये जब कहाँ झगड़ा करना चाहिए, कहाँ प्रेम करना चाहिए, और अपने पति को भी इसी तरह ये बना लेती हैं। इस प्रकार वैसे तो ये अपने पति पर थोड़ा दबदबा रखती है, दबदबा नहीं कहेंगे, अपने प्यार से अपने पति को हर बात मनवा लेती हैं, लेकिन इनका पति भी इनके साथ हंसी खुशी से इनकी बात मानता है और इनकी सलाह मानकर वो आगे जहाँ भी धन प्रॉपर्टी वगैरह में लगाता है उसमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाता है। कन्या राशि की महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिनमें इनको कन्या अवश्य होती है। अपनी लड़की के प्रति कन्या राशि की महिलाएं बड़ी सतर्क होती हैं। लड़का भले कहीं घूमने टहलने खेलने चला जाए, ये उतना नहीं परेशान होंगी, लेकिन लड़की के प्रति इनकी एक विशेष लगाव होता है। लड़की कहाँ गई है, क्या है, वो छोटी है तभी से इनका एक विशेष प्रेम रहेगा। घर में किसी के ऊपर ये विश्वास अगर करती हैं अपने सास ससुर माँ के अन्य के अलावा, तो भी ये अपने लड़की के प्रति इनकी विशेष सहानुभूति हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि आगे चलकर इनकी जब लड़की बड़ी हो जाती, माँ बेटी खूब आपस में लड़ाई भी कर लेती हैं कभी कभी, लेकिन यह है कि इनकी लड़की भी इनको अत्यधिक प्यार करती है। जीवन पर्यंत वो इनसे प्यार करती है और इनके प्रति वो हमेशा वफादार रहती है, आज्ञाकारी रहती है। बड़े होने पे जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है, लड़की की भी ये शादी मनपसंद जगह पर करती हैं और लड़की का भी जीवन इनका सुखमय होता है। इस तरह इनके नाती पोते आदि परिवार हो जाते हैं। ये सबका ध्यान रखते हुए भी पैसा कमाने के मामले में ये समझौता नहीं करती हैं। इस तरह कन्या राशि की महिलाएं ये अपने पूरे रिटायरमेंट तक नौकरी करती हैं। नौकरी का पूरा धन अच्छा खासा इनको रिटायरमेंट का जो मिलता है, पेंशन आदि भी मिलती है। जो भी धन मिलता है ये उसको अच्छा खासा बैंक बैलेंस करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कन्या राशि की महिलाओं का जीवन आर्थिक तौर पे अच्छा और सुखमय होता है। धन जल्दी ये किसी को देती नहीं है। अगर बहुत जरूरी हुआ तो धन दे भी दिया है तो उसको समय से लेना कभी नहीं भूलती हैं। नहीं, अगर के कोई आनाकानी कर ले तो ये लड़ाई झगड़ा करके अपना धन वापस लिए बिना इनको शांति मिलती नहीं है। इस तरह से इनका धन बहुत कम ही लोग हजम कर पाते हैं, बेईमानी कर पाते हैं। ज़्यादातर उनको धन देना ही पड़ता है, क्योंकि लोग इस संसार में तरह तरह के होते हैं जो बड़ी जल्दी वापस धन नहीं करते स्त्रियों का, लेकिन वो उसमें कन्या राशि की महिलाओं का नाम नहीं आता है। तो इस तरह से कन्या राशि की महिलाएं, अगर कन्या राशि की महिलाएं कहीं धोखा खाती तो अपने भाई बहनों से लेन देन किया तो यहाँ पर इनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन आगे चलकर ये अपना हिसाब किताब पूरा मेंटेन रखती हैं और यही कारण है कि इनका वृद्धावस्था में अच्छा खासा धन होता है, संपत्ति होती है और इसके बदौलत ये खूब तीर्थ यात्रा भी करती हैं, धार्मिक यात्रा भी करती हैं और अपने बच्चों के लिए ये बहुत कुछ संपत्ति छोड़कर जाती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि की महिलाओं के बारे में जो बताया है, कन्या राशि की महिलाओं को पन्ना की अंगूठी छोटी उंगली में या गले में पेंडल में पहनना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और बुधवार को हो सके तो छोटे छोटे बच्चों को कुछ मीठा बिस्किट टॉफी आदि खिलाने से भी इनका विशेष भाग्योदय होता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।